नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर अपन पढ़ेंगे और जहाँ पे सब ग्रुप का लास्ट में थ्योरम करवाई थी उसके आगे का चैप्टर है, लेक्चर नंबर 9 है। एक तो दोस्तों आप वीडियोज़ को पूरा देखा करो और ध्यान से देखा करो, समझते हुए अपनी नोटबुक में नोट किया करो। इसके अलावा है कि आप वीडियोज़ को ऑफलाइन डाउनलोड मत किया करो, आप ऑनलाइन वीडियोज़ को वॉच किया करो और चैनल को लाइक करो, वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले तो मैं इसका स्टेटमेंट समझाता हूँ। स्टेटमेंट दोस्तों क्या है कि एक ग्रुप है जी और उसके दो सब ग्रुप दे रखे हैं एच और के। तो लिखता हूँ कि माना जी एक ग्रुप है, माना जी एक ग्रुप है तथा एच व के इसके दो सब ग्रुप हैं। मान लो कि जी एक तो ग्रुप है और एच और के सब ग्रुप हैं। तब जो एच के होगा वो सब ग्रुप होगा जी का। देखो ये सब ग्रुप का चिन्ह है। तब एच के होगा वो सब ग्रुप होगा जी का यदि और केवल यदि, ये यदि और केवल यदि का चिन्ह है, एच के बराबर के एच के बराबर के एच हो जाता है तो सब ग्रुप होगा। दोबारा स्टेटमेंट समझाता हूँ। जी एक ग्रुप है और एच और के इसके दो सब ग्रुप हैं, तो जो एच के है वो जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ एच के बराबर है के एच। तो इफ एंड ओनली इफ आ रहा है तो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट अपने को सिद्ध करने पड़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो दोस्तों इसके अंदर है, सबसे पहले अपन नेसेसरी पार्ट की बात करते हैं। नेसेसरी पार्ट के अंदर सबसे पहले मान के चलते हैं कि माना एच के है वो सब ग्रुप है जी का। ये लेके चल रहे हैं तो ये अपने को सिद्ध करना पड़ेगा। माना एच के है वो सब ग्रुप है जी का तथा प्रमेय अनुसार, और प्रमेय में ये भी दिया गया है, तथा प्रमेय अनुसार एच व के ग्रुप जी के सब ग्रुप है। ये तो लिख के दिया है ना, देखो ऊपर ही ऊपर वाली लाइन, सब ग्रुप है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि अगर एच एलिमेंट है वो कैपिटल एच का, अगर आप कोई एलिमेंट मानते हो ना एच, तो फिर एच का इन्वर्स है वो भी कैपिटल एच में होगा। भाई ये तो एलिमेंट है, ध्यान रखना, और ये सब ग्रुप है। तो क्यों है? क्योंकि एच है वो जी का सब ग्रुप है और सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है और ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होता है, तो एच का इन्वर्स भी एच में हो गया। इसी प्रकार जैसे के एलिमेंट आप कैपिटल के का मानते हो, ये एलिमेंट है, ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, अपने आप में ग्रुप है, अपने आप में ग्रुप है, तो उसका भी इन्वर्स किस में होगा? के में। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। एच के की परिभाषा, एच के की परिभाषा क्या होती है भाई? एच के जो होता है उसमें किस प्रकार के एलिमेंट आते हैं? एच के में जो एलिमेंट आते हैं वो एच के टाइप के एलिमेंट आते हैं। पहला एलिमेंट कैपिटल एच का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट कैपिटल के का होना चाहिए। जहाँ एच एलिमेंट तो कैपिटल एच का है और के एलिमेंट कैपिटल के का है। ये तो एच के की परिभाषा है। ऐसे ही अगर मैं के एच की परिभाषा लिखूँ, के एच की परिभाषा अगर मैं लिखूँ तो के एच की परिभाषा से आप ये कह सकते हो कि जो के एच होता है, के एच के अंदर स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट आते हैं, जहाँ पे पहला एलिमेंट तो कैपिटल के का होना चाहिए। देखो ये तो एलिमेंट है और ये क्या है? सब ग्रुप है। और जो स्मॉल एच है वो किसका होना चाहिए? कैपिटल एच का। एच के और के एच की परिभाषा हो गई। अब देखो दोस्तों, चूंकि जो के एच एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है?
के एच जो एलिमेंट है, यहाँ से देखो के एच एलिमेंट है वो किसका है, के एच का, इसको तो 1 डाला। ओके, चूंकि अपने को पता है कि एच इनवर्स एलिमेंट है वो एच का, के इनवर्स एलिमेंट है वो के का, कहाँ से बताया है, यहाँ से देखो एच इनवर्स एच का, के इनवर्स एच का। तो बताओ इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एच इनवर्स के इनवर्स, वो किसका हो जाएगा, एच के का, क्योंकि पहला एलिमेंट एच का है, दूसरा के का, ये एच के का हो गया। अब एच के को तो आपने सब ग्रुप लेके चले है ना, एच के तो जी का क्या है, सब ग्रुप है, और सब ग्रुप अपने आप में एक ग्रुप होता है, सब ग्रुप अपने आप में एक ग्रुप होता है, और ग्रुप में पहले प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होता है। तो बताओ फिर ये एलिमेंट ही तो है एच के का, तो इसका इन्वर्स जो होगा एच इनवर्स के इनवर्स का जो इन्वर्स होगा वो भी किस में होगा, एच के में। सामने लिख देंगे रीजन की एच के है वो सब ग्रुप है किसका, जी का। ओके दोस्तों, अब देखो इसके आगे चलते हैं अपन। इसके आगे की स्टेप यहाँ लिखता हूँ मैं। अब इसको ए मान लो और इसको बी, तो ये ए बी इनवर्स है। ए बी इनवर्स को कैसे बोलते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये बना के इनवर्स का इनवर्स और एच इनवर्स का इनवर्स, वो भी किस में हो गया, एच के में। मैं पीछे वाले को के इनवर्स को आगे लिख देते हैं। तो ये कुल मिला के आपको पता है एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट ही होता है। तो ये बन गया के एच, और के एच किस में आ गया, एच के में। इसको डाल दिया इक्वेशन है। अब इक्वेशन 1 देखो, के एच एलिमेंट के एच का था, लेकिन के एच को एच के में सिद्ध कर दिया। तो मैं लिखता हूँ बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, जो के एच एलिमेंट था यहाँ से, के एच एलिमेंट था के एच का, और आपने यहाँ से के एच एलिमेंट को, यहाँ से देखो के एच एलिमेंट को किस में सिद्ध कर दिया, यहाँ से के एच एलिमेंट को सिद्ध कर दिया आपने एच के में। इसका मतलब के एच का प्रत्येक एलिमेंट एच के में है, इसलिए जो के एच है वो सबसेट बन गया एच के का। इक्वेशन दी। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को तो एच के बराबर के एच दिखाना है, और एच के बराबर के एच दिखाने के लिए एक बार तो एच के को के एच का सबसेट बताना है, और एक बार के एच को एच के का सबसेट दिखाना है। अब देखो दोस्तों, अब क्या है, इसके आगे चलते हैं। चूंकि जो एच के है वो जी का एक सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है, सही है। ये शुरू में लेके चले हैं कि एच के है वो जी का सब ग्रुप है। आप मान लो, अब देखो इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो एलिमेंट किसका लेके चलेंगे, एलिमेंट लेके चलेंगे एच के का। तो मान लो ए एलिमेंट है किसका, एच के का, ठीक है। अब एच के है वो तो जी का सब ग्रुप है, सब ग्रुप है मतलब अपने आप में ग्रुप है, और अपने आप में ग्रुप है इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होता है। तो बताओ फिर ए एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो भी एच के में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ए एलिमेंट का इन्वर्स एच के में। अब ए एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो एच के में होगा, इसका मतलब एच के किसी ना किसी एलिमेंट के बराबर तो होगा ना। तो मैंने मान लिया है कि ये ए इन्वर्स है इस एच के किसी स्मॉल एच स्मॉल के बराबर है, जहां अरे ए इन्वर्स है एच के का एलिमेंट है। अब एच के में तो एच के टाइप के एलिमेंट हैं, तो ये ए इन्वर्स इसके एच कैपिटल के किसी न किसी एलिमेंट के बराबर होगा। तो मैंने मान लिया कि ए इन्वर्स है वो इसके बराबर है, एच के बराबर, जहाँ एच तो कैपिटल एच का एलिमेंट है और के एलिमेंट कैपिटल के का है। ओके, अब देखो अपन जानते हैं कि ए जो होता है उसको ए इन्वर्स का इन्वर्स भी लिखा जा सकता है, ए को ए इन्वर्स का इन्वर्स भी लिखा जा सकता है। अब ए इन्वर्स क्या है, देखो यहाँ से एच के, तो इसको एच के का इन्वर्स भी लिखा जा सकता है, ए इन्वर्स की जगह लिख दिया। और ये बना के इन्वर्स एच इन्वर्स, इसको खोला तो, और बताओ पहला एलिमेंट किसका है, ये कैपिटल के का है, और दूसरा एलिमेंट कैपिटल एच का, तो ये आ गया। तो यहाँ से ए के बराबर में चल रहा है सारा। अब आप यहाँ से देखो ए एलिमेंट को एच के का माना था, यहाँ से देखोगे ए एलिमेंट को एच के का माना था, ए एलिमेंट को एच के का माना था, और आपने यहाँ से सिद्ध कर दिया है ए है वो के एच में है।
और आपने ए को के एच में सिद्ध कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एच के है वो के एच का सबसेट हो गया। एच के है वो किसका सबसेट हो गया? के एच का। और यहाँ से के एच है वो एच के का सबसेट है। तो बाई इक्वेशन 3 एंड 4 मैं लिख सकता हूँ, बाई इक्वेशन 3 एंड 4 एच के बराबर के एच। बाई इक्वेशन 3 एंड 4 एच के बराबर है के एच। तो ये तो नेसेसरी पार्ट था जिसमें अपन ने एच के को, अब देखो एक बार थ्योरम दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको कि ये लेके चले थे और ये सिद्ध कर दिया। अब ये लेके चलेंगे और ये सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब कन्वर्स पार्ट या सफिशिएंट कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में ये लेके चलेंगे तो लिख देता हूं कि माना एच के बराबर के एच, और साथ के अंदर ये भी दिया था एच व के ग्रुप जी के, एच व के ग्रुप जी के क्या है? सब ग्रुप है। एच व के ग्रुप जी के सब ग्रुप है। अब क्या सिद्ध करना है वो भी लिख देते हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो एच के होगा वो जी का क्या होगा? सब ग्रुप होगा। हमें एच के को जी का सब ग्रुप बताना है। ओके, तो जिसको भी सब ग्रुप बताते हैं अब सब ग्रुप का टेस्ट लगाते हैं। सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है? ए एलिमेंट, जैसे एच को सब ग्रुप बताना है तो ए और बी दो एलिमेंट एच के लो और ए बी इनवर्स को एच में दिखा दो, सब ग्रुप हो जाएगा। अब एच के को सब ग्रुप दिखाना है तो एच के दो एलिमेंट मानो, तो लेट मैं मान लेता हूं कि जैसे H1 K1, H1 K1 एलिमेंट को आपने एच के में माना, एक तो एच के का ये एलिमेंट मान लिया। दूसरा एलिमेंट मान लो H2 K2, ये एलिमेंट है एच के का। एच के दो एलिमेंट ले लिए, जहाँ ये भी लिख देता हूँ, जहाँ देखो H1 पहला एलिमेंट एच का, H1 एलिमेंट एच का, और यहाँ से H2 भी एच का, H2 भी एच का, और यहाँ से K1 के का और K2 के का, तो K1 और K2 ये किसके एलिमेंट है? के का। आपने एक एलिमेंट तो पूरा ये एक ही, आपने एच के दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब एच के दो एलिमेंट ले लिए तो अब आप निकालो, जैसे इस एलिमेंट को ए मान लिया, इसको बी, तो ए बी इनवर्स भी अब एच के में ही बताना है, फिर सब ग्रुप हो जाएगा। तो H1 K1 पहला एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स H2 K2 इनवर्स। अगर आप इस पूरे को सोल्व करके एच के में बता देते हो तो एच के जी का सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि देखो एक एलिमेंट है एच के का, दूसरा एलिमेंट है एच के का। जैसे इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा, तो अल्फा भी एच के का, बीटा भी एच के का, तो आप अल्फा बीटा इनवर्स भी एच के में बता देते हो तो एच के जी का क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना है। अब दोस्तों इसको सोल्व कैसे करें कि भाई इसको तो मैं लिख देता हूँ H1 K1 और इसको खोलता हूँ तो ये बनेगा K2 इनवर्स H2 इनवर्स, ये बनेगा K2 इनवर्स और H2 इनवर्स। इसको मैंने लिख दिया H1। अब देखो इसको मैं एक जगह कर लेता हूँ, K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स। ओके, अब देखो चूंकि K1 K2 इनवर्स, इसके बारे में बात करता हूँ, और H2 इनवर्स ये पूरा का पूरा किस में है? ये एक पूरा का पूरा है KH में। कैसे है देखो, K1 एलिमेंट किसका है? K1 एलिमेंट है K का। K2 एलिमेंट किसका है? वो भी K का। और K खुद क्या है? K खुद है वो सब ग्रुप है। तो बताओ K1 K2 इनवर्स भी K में होगा या नहीं होगा? होगा। अरे भाई K को सब ग्रुप लेके चले हैं, K1 और K2 K में है तो K1 K2 इनवर्स भी K में होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट तो K का बन गया, और H2 इनवर्स H का है, तो ये फिर पूरा ये एलिमेंट है H का और ये आगे वाला K का, तो इन दोनों का गुणा किस में हो गया? KH में हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या
K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स ये बिलोंग करेगा HK में। क्यों लिख दिया मैंने? बिकॉज रीजन सामने लिख दो KH बराबर HK। ये देखो ये लेके चल रहे हैं KH बराबर HK, तो मैंने इस KH की जगह HK रख दिया। ओके, अब देखो अगली स्लाइड में, तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ K1 K2 इनवर्स और H2 इनवर्स, ये पूरा का पूरा बना HK में। अब ये पूरा का पूरा HK में बन रहा है, तो बताओ ये HK के किसी ना किसी एलिमेंट के बराबर होगा या नहीं है? अरे भाई ये पूरा का पूरा HK में आ रहा है, तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ये HK के किसी ना किसी एलिमेंट के बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स, ये HK का कोई एलिमेंट मान लो H3 K4, अपनी मर्जी से क्या मान लिया, या H3 K3 मान लो। भाई K1 K2 काम में आ गया तो K3 मान लो। ये H3 K3 ये एलिमेंट एक्चुअल में है किसका? HK का, और ये है वो HK में बिलोंग कर रहा है, तो ये इसके बराबर है। जहाँ ये भी लिख देता हूँ कि H3 एलिमेंट तो H का है और K3 एलिमेंट K का है। ओके, अब यहाँ से वापस आओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि H1 K1 H2 K2 उस पूरे का इन्वर्स, और इन्वर्स को ये लिख दिया था क्या? H1 K1 K2 इन्वर्स और साथ में H2 इन्वर्स। अब बताओ इस पूरे की जगह H3 K3 यहाँ पुट कर सकता हूँ या नहीं? यहाँ देखो, इस पूरे की जगह ये जो H3 K3 है वो अंदर पुट कर दो, तो ये बना H1, इसकी जगह पुट कर दिया H3 K3। ओके, समवर्ता प्रॉपर्टी से H1 और H3 को पास में ले लो और इसको कुछ K3 नाम दे दो। अब देखो दोस्तों, आपने ये देखा कि भाई H1 एलिमेंट है वो भी H का है और H3 एलिमेंट है वो भी H का है, और जो H है वो सब ग्रुप है G का। सब ग्रुप है तो ग्रुप होगा तो समवर्ता लगेगा, समवर्ता लगेगा तो H1 H3 भी किसका होगा? H का। तो H1 H3 को आप मान लो कि H1 H3 को कुछ नया एलिमेंट H4 मान लो, और H4 किसका हो गया? H का। तो बताओ H1 H3 की जगह अगर मैं यहाँ पे H4 लिख दूँ तो ये बनेगा H4 K3। और H4 K3 देखो, H4 तो कैपिटल H का एलिमेंट आ गया, H4 तो कैपिटल H का आ गया, और K3 किसका है? कैपिटल K का। ठीक है, तो देखो इसको अल्फा माना था और इसको बीटा, तो अल्फा बीटा इन्वर्स भी HK में आ गया। इसलिए अब मैं पूरा लिखता हूँ दोबारा से, H1 K1 एलिमेंट आपने माना था HK का, H2 K2 एलिमेंट माना था आपने HK का, और आपने ये सिद्ध कर दिया H4 इन दोनों का जो इन्वर्स, और आपने ये सिद्ध कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ कि पहला एलिमेंट H1 K1 और दूसरा एलिमेंट H2 K2, इसके इन्वर्स को यहाँ से किस में सिद्ध कर दिया? यहाँ से सिद्ध कर दिया HK में। ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा बीटा इन्वर्स को HK में सिद्ध कर दिया। ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा बीटा इन्वर्स को HK में सिद्ध कर दिया। इसलिए जो HK हो गया वो सब ग्रुप हो गया किसका? G का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट मैंने इसमें किए हैं। एक बार तो HK को G का सब ग्रुप लेके चले ये बताया, और फिर दूसरे वाले पार्ट में जब सफिशिएंट कंडीशन में HK बराबर की H लेके चले तो ये बताया। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं फिर बता रहा हूँ इसके लिए बार बार। तो आप इस थ्योरम को करो, इस लेक्चर को मैं सिर्फ एक थ्योरम में बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझो और करो, फिर अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।